नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे पैरों के ठीक नीचे मीलों गहरी जमीन के अंदर आखिर छिपा क्या है? आज हम एक ऐसी ही अविश्वसनीय यात्रा पर निकलेंगे, सीधे पृथ्वी के केंद्र तक, और जानेंगे उन छिपी हुई दुनियाओं के बारे में जो हमारे इस ग्रह को आकार देती हैं। तो चलिए पृथ्वी की सतह को तोड़कर देखते हैं कि नीचे कौन-कौन से राज दबे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हम पृथ्वी के केंद्र तक कभी पहुंच ही नहीं पाए, तो फिर हमें ये सब पता कैसे चला कि अंदर है क्या? ये किसी वैज्ञानिक जासूसी कहानी से कम नहीं है, और आज हम उन्हीं सुरागों की पड़ताल करेंगे जिन्होंने इस बड़े रहस्य से पर्दा उठाया। तो हमारी यात्रा का जो पहला पड़ाव है, वो है पृथ्वी के अंदर के इस रहस्य को समझना। देखिए, हम सीधे खुदाई करके तो केंद्र तक जा नहीं सकते, तो फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया? उन्होंने भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाओं से मिलने वाले संकेतों का इस्तेमाल किया और उसी से पृथ्वी के अंदर की एक तस्वीर बनाई। तो हमारी ये जो यात्रा है, ये 3 अलग-अलग लेवल या कहिए दुनियाओं से होकर गुजरेगी। सबसे पहले हम भूपरपटी यानी क्रस्ट से शुरू करेंगे, फिर नीचे उतरेंगे विशाल मैंटल में, और आखिर में पहुंचेंगे पृथ्वी के धधकते हुए कोर तक। एक तरह से ये हमारे आज के रोमांचक सफर का नक्शा है। चलिए तो शुरू करते हैं भूपरपटी से। ये पृथ्वी की सबसे बाहरी और सबसे पतली परत है, बिल्कुल एक सेब के छिलके की तरह। हम सब इसी पर रहते हैं और हमारा पूरा जीवन इसी पतली सी परत पर ही तो निर्भर करता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये पतली परत भी हर जगह एक जैसी नहीं है। नहीं, ये 2 तरह की होती है। पहली है महाद्वीपीय क्रस्ट, मतलब जिस पर हमारे महाद्वीप हैं। ये मोटी होती है पर हल्की। ये बनी है सिलिका और एल्यूमिनियम से, जिसे शॉर्ट में सियाल कहते हैं। और दूसरी तरफ है महासागरीय क्रस्ट, जो पतली है लेकिन भारी है, और ये बनी है सिलिका और मैग्नीशियम से, जिसे सीमा कहते हैं। क्रस्ट के ठीक नीचे शुरू होती है मैंटल की दुनिया, जो कि पृथ्वी की सबसे मोटी परत है। ये हमारे ग्रह का एक बहुत बड़ा विशाल मध्य भाग है, जो करीब करीब 2900 किलोमीटर मोटा है। चलिए अब जरा ये जानते हैं कि इस विशाल और गर्म दुनिया में क्या हलचल हो रही है। मेंटल के ऊपरी हिस्से में एक बहुत खास जोन है, इसे कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। ये चट्टानों की एक अर्धद्रव, मतलब एक चिपचिपी सी परत है। यही वो जगह है जहां से मैग्मा बनता है, वही पिघली हुई चट्टान जो ज्वालामुखी के फटने पर लावा बनकर बाहर आती है। और पता है, यही परत हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स को भी गति देती है, जिसकी वजह से महाद्वीप खिसकते हैं। और अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, पृथ्वी का धात्विक हृदय यानी कि कोर। ये हमारे ग्रह का सबसे भीतरी, सबसे ज्यादा गर्म और सबसे घना हिस्सा है, जो कि ज्यादातर लोहे और निकल से बना है। लेकिन सुनिए, कोर की कहानी में एक ट्विस्ट है। इसके 2 हिस्से हैं। बाह्य कोर जो है वो तरल यानी लिक्विड अवस्था में है, और यही पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। जबकि जो आंतरिक कोर है, वो हैरान करने वाली बात है कि ठोस यानी सॉलिड है। दोनों ही लोहे और निकल से बने हैं, जिन्हें मिलाकर नीफे भी कहा जाता है। आंतरिक कोर का तापमान पता है कितना है? करीब 6000 डिग्री सेल्सियस, जो सूरज की सतह जितना गर्म है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी ज्यादा गर्मी के बावजूद ये ठोस क्यों है? इसका जवाब है अत्यधिक दबाव। ऊपर की परतों का इतना जबरदस्त दबाव है कि वो इसे पिघलने ही नहीं देता। अब आते हैं उस सबसे बड़े सुराग पर जिसने इस पूरी जासूसी कहानी को सुलझाया। आखिर हमें ये सब पता कैसे चला? तो इसका जवाब है भूकंपीय तरंगे, मतलब वो ऊर्जा की लहरें जो भूकंप के दौरान पूरी पृथ्वी से होकर गुजरती हैं। ये तरंगे एक तरह से पृथ्वी का एक्सरे कर देती हैं। इनमें 2 मुख्य तरंगे हैं। एक है पी वेव्स, जो ठोस, तरल और गैस तीनों से गुजर सकती हैं, और दूसरी हैं एस वेव्स, जो सिर्फ और सिर्फ ठोस चीजों से ही गुजर सकती हैं। बस यहीं पर रहस्य का हल छिपा है। तो सबसे जरूरी सवाल ये था, वैज्ञानिकों ने देखा कि एस वेव्स एक खास गहराई पर जाकर अचानक गायब हो जाती हैं। वो बाहरी कोर को पार ही नहीं कर पाती। तो ऐसा क्यों होता है? और यही मिला वो आहा मोमेंट, क्योंकि एस वेव्स तरल से गुजर ही नहीं सकती। उनका बाहरी कोर पर जाके रुक जाना, ये इस बात का पक्का सबूत है कि बाहरी कोर तरल अवस्था में है, लिक्विड है। ये वाकई में शानदार ढंग से दिखाता है कि कैसे हम बिना देखे भी पृथ्वी के अंदर झांक सकते हैं। वैसे इन विशाल परतों के बीच की जो सीमाएं हैं, उनको उन वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने इन्हें खोजा था।
जैसे क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा को मोहो, मैंटल और कोर के बीच की सीमा को गुटेनबर्ग और दोनों कोर के बीच की सीमा को लेहमन डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। तो हमने पृथ्वी के अंदर की ये यात्रा तो कर ली, लेकिन इस सारी जानकारी का मतलब क्या है? आखिर ये सब जानना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि पृथ्वी के अंदर की ये हलचल सीधे तौर पर सतह पर हमारी जिंदगी को आकार देती है। वो जो तरल बाहरी कोर घूम रहा है, वही हमारे ग्रह के चारों ओर एक सुरक्षा कवच यानी चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। मेंटल की हलचल से भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं, और इन परतों को समझकर ही हम इन प्राकृतिक आपदाओं के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और अंत में एक सोचने वाली बात, अगर कभी पृथ्वी का कोर ठंडा हो जाए तो हमारे ग्रह का क्या होगा? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि हमारे पैरों के नीचे की ये छिपी हुई, धधकती हुई दुनिया हमारे जीवन को संभव बनाने के लिए कितनी महत्वपूर्ण और कितनी सक्रिय है।